हेलो दोस्तों, हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च किए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो उनका टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और स्टडी इसको रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना आसान भी है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपके साथ आज ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, म्यूजिक चेंज इन परसेप्शन। हम सभी ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। अगर हम हाईली एक्साइटिंग सॉन्ग सुनकर अपने आप को हैप्पी कॉन्फिडेंटल फील करवाएंगे, तो वही एक सैड सॉन्ग सुनकर हम अपने आप को अपसेट और लो फील करा सकते हैं। और आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, ये इफेक्ट करता है आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। 2011 में हुए एक स्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया, जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड लिखना था। रिजल्ट ये था कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड फील कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक सुनते टाइम लोग हैप्पी फील कर रहे थे। दरअसल आप जब गाना सुनते हैं तो आपकी ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें वो देखने लगती हैं। इसलिए बैटिंग म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत ही हेल्प करता है और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। तो आज से अभी से आप कौन सा म्यूजिक चूज कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहतर होगा। फैक्ट नंबर 2, डनिंग-कार्गो इफेक्ट के बारे में तो जानेंगे। दरअसल 1999 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ये डिस्कवर कर रहे थे कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा आपको एक बिलो एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। वे कभी भी खुद को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि बाकियों से ज्यादा बेटर है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो जो हर बात से खुद को सुपीरियर शो करते हैं, ये दिखाते हैं कि वे कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, तो समझ जाइए कि ये बस एक बिलो एवरेज पर्सन है। वे असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना वे दिखा रहे हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता। वे हमेशा खुद की क्वालिफिकेशन पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे और बेहतर कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ऐसा देखा होगा जो दोस्त ये कहते हैं कि उसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वे बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया है। एक्चुअल में रिजल्ट में उसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसने बोला था कि मेरा एग्जाम एकदम अच्छा नहीं गया, मैं और भी अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो, वे सच में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। फैक्ट नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूस एंजाइटी। जी हाँ, ये फैक्ट आपके लिए बड़ा काम आएगा। आप बस इमेजिन करिए, आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहे हैं, जहां आपको एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो नेचुरली आप नर्वस और डरा हुआ फील करेंगे। ऐसे मोमेंट पे आप अपने आप को कूल कैसे रखोगे? वेल, साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप ऐसा टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके खुद भी सिंगिंग करने लग जाओगे, तो आप पूरे रिलैक्स हो जाओगे। जी हाँ, सुनने में तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर दरअसल सिंगिंग करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने लगता है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत तेजी से कम कर देता है, जो आपके मूड को भी ठीक कर देता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देता है, जिससे आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। दोस्तों, आज से टेंशन हुई तो सॉन्ग सुनना और गुनगुनाना भी। फैक्ट नंबर 4, पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपके चहेते पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती रहे, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या करी जाए, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, और जब वे आंसर दे उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और आपका पार्टनर साइलेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ न कुछ बातें करने लगेगा। स्टडीज में देखा गया है, जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन नहीं हो पाता या अपनी फीलिंग को हाइड करता है, इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछो और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी अच्छे मोमेंट के बीच साइलेंसर अच्छा नहीं लगता, जिससे अवॉइड करने के लिए वे इंफॉर्मेशन शेयर करने लगता है। तो ये आपसे
क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है, तो ऑटोमेटिकली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखना है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप किसी के सामने अपना गुड इम्प्रेशन बनाना चाहते हो या अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो उन्हें बेहद पसंद है और उसके बारे में उनसे आप कुछ सीख रहे हो, ऐसा दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि आपका पार्टनर कार में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है और कार के बारे में आपके पार्टनर को बहुत नॉलेज भी है। ऐसे में उन्हें इम्प्रेस करने के लिए आप कार की बातें करो और ऐसा दिखाओ कि इस बारे में आपको उनसे कम जानकारी है। जी हाँ, कम जानकारी है ऐसा दिखाना है, तभी सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसे लगेगा आप उससे कुछ सीख रहे हैं और आप उससे इम्प्रेस हो रहे हो। पर ध्यान रहे, यदि आप कार की बात कर रहे हो तो आपको केवल कार की फील्ड में भी खुद को बेवकूफ दिखाना होगा, बाकी सब फील्ड में आप खुद को होशियार साबित करना है। फैक्ट नंबर 6, अब मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉस या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ किसी रेस्टोरेंट में आए हैं जहां आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आपकी गर्लफ्रेंड या पार्टनर बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं और बात लड़ाई पर आ चुकी है। आपका रिश्ता या काम खराब हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो बिल्कुल भी अपने फेस पर डर ना लाए, बिल्कुल नॉर्मल रहे, बिना कुछ बहस किए तुरंत ही खाने की ओर देखे और खाना खाना शुरू कर दे। अब इससे क्या होगा, कुछ यूं सामने वाले इंसान को लगेगा कि ये छोटी सी बात है, ऐसा होता रहता है। सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, उसके ब्रेन में ये सवाल उठने लगेगा कि क्या मैं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे में सामने वाला इंसान आपको कंपनी देगा और आपके साथ खाना खाने लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप खाना खाएंगे तो सामने वाले इंसान को भी आपको खाता हुआ देखकर खाने की क्रेविंग उठेगी और वे खाना खाने लगेगा और ऐसे में बात वहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको दूसरी बात करनी है और माहौल को खुशनुमा कर देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात की जाए तो आप खाने की बात से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि बर्गर रियली टेस्टी बनाया है ना, इसकी फीलिंग अच्छी है ना, ऐसा कुछ बोलकर बात शुरू कर दो। और फिर आपको लगे कि आपसे कोई बड़ी चीज की कोई गलती नहीं हुई है तो आप बाद में सॉरी भी बोल दो, इससे उन्हें अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ उनका मूड भी अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में उन्हें भी लगेगा कि अब बात बहुत पुरानी हो गई है, तो वे तुरंत ही आपको माफ कर देंगे। जबकि अगर आप उस समय ही उन्हें सॉरी बोलते या कुछ रिएक्ट करते तो आप पर वो सब हावी हो जाता और आपको जवाब सुनने को मिलते और खरी खोटी सुनने को मिलती और ये बड़ी बात काफी हो जाती और हमेशा हमेशा के लिए यादगार भी बनी रहती। तो आप सिर्फ खाना खाकर अपना बहुत बड़ा नुकसान होने से या आपके रिश्ते में दरार आने से उसको बचा सकते हैं। है ना कमाल की बात, करके देखना। फैक्ट नंबर 7, यदि आप किसी से भी अपनी ही पसंद की कोई चीज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सामने वाले व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन रख दीजिए। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस वक्त पढ़ाई करे तो ऐसे में आप अपने बच्चे से अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करने का वक्त है, ऐसा ना कहकर ऐसे कहो अभी तुम इंग्लिश पढ़ोगे या मैथ्स। ऐसे में बच्चा पढ़ने के लिए मना नहीं करेगा और सोचने लग जाएगा कि आखिर कौन सा आसान सब्जेक्ट है। ऐसे में बच्चा जो आसान लगता है उसका नाम सबसे पहले लेगा और पढ़ाई शुरू कर देगा। और फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मैथ्स पढ़े तो ऐसे में आप अपने बच्चे से कुछ ही देर में पूछोगे कि अंग्रेजी तो हो गई, अब मैथ्स का कौन सा चैप्टर आप आगे पढ़ोगे, मीन्स कि कौन सा इजी चैप्टर है। अगर आपने ये बात कर ली तो आप अपनी बात मनवाने या आपको जिद पर कुछ लड़ना नहीं पड़ेगा, बस उसके दिमाग से खेलना पड़ेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो ये तो आप अप्लाई कर सकते हो जल्दी से। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके काम बिल्कुल आ सकते हैं। वेल, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कौन सा आपको फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए चैनल को यानी कि क्विक विंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।